एक्टर सिद्धार्थ पर लॉन्च हुई एफआईआर। हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया केस। साइना नेहवाल पर एक्टर सिद्धार्थ ने किया था आपत्तिजनक ट्वीट। सोशल मीडिया पर मचा था खूब बवाल। लगता है बॉलीवुड और तमिल फिल्मों के एक्टर सिद्धार्थ जाने अनजाने में अपने लिए बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे बैठे हैं और जैसे कि रोज सुर्खियां उठ रही हैं, उसे देखकर तो फिलहाल नहीं लगता कि उनकी मुसीबतें अभी थमने वाली हैं। अब बात आती है उनकी इस परेशानियों का सिलसिला शुरू कैसे हुआ और कहां से हुआ। वैसे तो इससे पहले भी एक्टर सिद्धार्थ अपनी आपत्तिजनक बयानबाजी और तीखे विवादों के कारण सुर्खियों में रहते आए हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको ले चलते हैं साइना नेहवाल के उस ट्वीट पर जिसको रिट्वीट करते हुए सिद्धार्थ ने अपनी बात कही थी। और उसके बाद तो मानो जैसे सोशल मीडिया पर महासंग्राम उठ गया हो। तो भला साइना ने ऐसा क्या ट्वीट किया था और उस पे सिद्धार्थ ने ऐसा क्या रिट्वीट किया था कि हर तरफ इतना हो हल्ला मच गया। चलिए आइए सब जानते हैं विस्तार से। दरअसल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर साइना नेहवाल ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट कुछ इस प्रकार से था। कोई भी देश अपने आप को तब तक सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता जब तक कि उसके खुद के पीएम सुरक्षित ना हो। अराजकतावादियों द्वारा पीएम के ऊपर किए जा रहे इन हमलों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। साइना नेहवाल को बस इतना कहना ही था कि इतने में ही वहाँ कूद पड़े एक्टर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल को उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, शटलकॉक चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, थैंक गॉड वी हैव प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडिया। बहुत से लोगों को हो सकता है ये ट्वीट का मतलब समझ न आया हो, तो आपको बता दें कि बैडमिंटन के खेल को इंग्लिश में शटलकॉक कहा जाता है। तो सिद्धार्थ ने बड़ी ही चालाकी के साथ शटलकॉक की जगह शटलकॉक शब्द का इस्तेमाल करके साइना नेहवाल को शटलकॉक चैंपियन संबोधित कर दिया। ऐसे करके शायद सिद्धार्थ को लगा होगा कि वे अपनी चालाकी की चादर में इस अभद्रता को छुपाकर अपनी बात कहकर यूं ही निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। सोशल मीडिया यूजर समेत कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बैडमिंटन प्लेयर और साइना नेहवाल के पति पारुपल्ली कश्यप ने ट्वीट करके कहा, यह हमारे लिए काफी विचलित और परेशान कर देने वाली बात है। आप अपनी राय को अवश्य रखें, लेकिन शब्दों के उचित चुनाव के साथ। मुझे लगता है कि आपको लगा होगा, ऐसा कहना आपको काफी कूल लगा होगा। इस मामले पर साइना नेहवाल के पिता भी काफी आहत हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया, साइना के लिए ऐसी बातें समाज, मोहल्ले और देश में आज तक किसी ने नहीं की। सिद्धार्थ को ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सिद्धार्थ को फटकार लगाई और मुंबई डीजीपी को टैग करते हुए एक पत्र लिखा कि एक्टर सिद्धार्थ ने काफी ओछा कमेंट किया है जो बहुत ही कठोर रूप से नारी विरोध है, एक औरत की अखंडता और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। इस मामले में सिद्धार्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद जब सिद्धार्थ को लगा कि मामला हाथ से बहुत ज्यादा निकल गया है, तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन ट्वीट के साथ आगे और लिखा, मेरी बातों को गलत रेफरेंस में लिया गया है। मैंने तो साइना को शटलकॉक चैंपियन कहा था, कॉक एंड बुल मुहावरे के रेफरेंस में कहा था। आपको बता दें कि कॉक एंड बुल मुहावरे का मतलब होता है सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाना। हालांकि जब बात इतने से भी नहीं बनी और सोशल मीडिया पे लगातार उनकी जमकर आलोचना की जाती रही, तो अंत में वे इस अपॉलॉजी लेटर के साथ आए और इसके तहत उन्होंने साइना नेहवाल से माफी मांगी। वैसे माफी मांगकर उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन हमें लगता है अब तक उनको यूं ही भारी क्षति हो चुकी थी। बात बस इतने पे नहीं रुकी। बीते दिनों हैदराबाद में हिंदू जनशक्ति नामक एक संस्था की वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिविस्ट नीलम भार्गव राम ने सिद्धार्थ के खिलाफ हैदराबाद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत एक औरत की शील और इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए सिद्धार्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। अब यह मामला कहां पर जाकर थमता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि सिद्धार्थ अगर सही वक्त पर थम जाते तो वक्त से पहले ही अपनी गलती कबूल कर लेते तो नौबत यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। आप जाहिर रूप से किसी के विचारों से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन उसके विचारों से मतभेद के कारण हम किसी की मर्यादा और इज्जत पर प्रहार नहीं कर सकते और न ही हमें ऐसा करना चाहिए। आखिरकार जिस सभ्य और आदर्श समाज की हम कल्पना करते हैं वो इन्हीं आधारों से तो मिलकर बन सकता है। आशा करते हैं कि सिद्धार्थ भी इन बातों से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और आगे चलकर इन बातों के लिए कभी भी अपॉलॉजी देने की नौबत नहीं आने देंगे। आपको क्या लगता है,
क्या सोचना है आपका इस मामले के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।